नमस्कार दोस्तों, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी सादर उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और हम सब कवियों की तरफ से आपको हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज की शाम समर्पित है सुभाष चंद्र बोस को। वो एक ऐसा व्यक्तित्व जो विलक्षण था और जो हम सब के गर्व का कारण है। सुभाष चंद्र बोस की हम 125वीं जयंती मनाने जा रहे हैं और जयपुर काव्य साधक और साथ ही साथ राष्ट्रीय कवि संगम के तत्वाधान में आयोजित इस कवि सम्मेलन में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व जो है, मैं कहता हूं कि भारत के अंदर बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हुए, बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर कर इस देश की जो है सेवा की। लेकिन अगर कोई इस नक्षत्र के अंदर, इस पूरे आकाश के अंदर ध्रुव तारे की तरह अगर कोई चमक रहा है तो वह है सुभाष चंद्र बोस। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने 17 साल की उम्र के अंदर आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज को पास किया। और अक्सर ये होता था दोस्तों, मैं आपके साथ ये बात साझा करना चाहता हूं कि इससे पहले सत्येंद्र नाथ बनर्जी ने भी आईसीएस की परीक्षा पास की थी, सुरेंद्र बनर्जी और सत्येंद्र नाथ बोस ने भी परीक्षा पास की थी। लेकिन दरअसल होता ये था कि वो जो ट्रेनिंग के दौरान जो मुश्किल पीरियड हुआ करता था, जो समय हुआ करता था, जैसे कि घुड़सवारी, जैसे कि तैराकी, जैसे कि अन्य गतिविधियां, उनके अंदर वो पास नहीं हो पाया करते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने, उनके अंदर वो क्षमता थी, वो प्रतिभा थी, उनके अंदर वो जिजीविषा थी कि सारे टेस्ट पास किए। और जब उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की तो सीधा वो जो है गवर्नर के पास गए और पूरी उनकी टेबल के ऊपर वो इस्तीफा सौंपा और कहा कि मैं ये बताने के लिए तुमको ये इस्तीफा दे रहा हूं कि भारतीय किसी भी चीज में, मेधा में, क्षमता में, प्रतिभा में कहीं किसी स्तर पे कम नहीं होते हैं। और ये जो मेरा इस्तीफा है, ये इस बात का जयघोष है कि आज के बाद मैं स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद रहा हूं। और जब वो स्वतंत्रता के आंदोलन में भी कूदे तो उन्होंने देखा कि उस समय कांग्रेस के अंदर पूरी तरीके से नरमवाद का जो था वो स्थापित हो चुका था। महात्मा गांधी उसकी जो है बागडोर संभाल रहे थे। और ऐसे समय के अंदर जब उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया था, सुभाष चंद्र बोस उसके विपरीत जो है खड़े हुए और उन्होंने उस चुनाव को जीता। और महात्मा गांधी ने यह कहा कि यह हार मेरी निजी हार है, क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया उन्हीं के नॉमिनी थे, उन्हीं के द्वारा प्रस्तावित थे। उन्होंने यह भी माना कि महात्मा गांधी का पथ भी पुण्य है, उन्होंने ही उनको राष्ट्रपति की जो है पदवी से सुशोभित किया था। और महात्मा गांधी ने उन्होंने नेताजी कहा। और फिर उन्होंने अपने जीवन को बिल्कुल एक नए लक्ष्य की तरफ लेकर गए और पहुंच गए सीधा बर्मा में। और वहां पर उन्होंने आजाद हिंद फौज का जो है निर्माण किया। वहां पर उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई जो है रेजिमेंट बनाई। वहां पर उन्होंने रास बिहारी बोस का जो है समर्थन प्राप्त किया और भारत मां के लिए उस शहादत को प्राप्त हुए। हमारे मारवाड़ी के अंदर एक कहावत है दोस्तों, के कहते हैं कि यश यहां और प्रभुता उठे, यश अठे और प्रभुता उठे, अरे अवसर मरिया आए, मरने के बाद ही अवसर आता है। हम उसी यशगान को, जो कि उन्होंने शहादत को प्राप्त करके यशगान जो प्राप्त किया है, उसी की कीर्ति के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मेरे साथ इस समय हैं ज्ञान और गरिमा से अभिमंडित, पूरे राष्ट्र के अंदर पहचानने वाले दो विलक्षण कवि। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा आदरणीय भाई हेमंत कुमावत का। जोरदार तालियों के साथ वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, आप इस कार्यक्रम के अंदर आए। और बाद में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा आदरणीय किशोर पारिक किशोर साहब का, जो अपने किशोरी छंद के माध्यम से, अपने श्री राधे छंद के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर जाने जाते हैं। तो मैं सरस्वती वंदना के लिए सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा भाई हेमंत कुमावत जी से। माँ शारदे को नमन करता हूँ और सरस्वती वंदना के लिए मुझे आदेशित किया गया है। कुछ पंक्तियां माँ शारदे के चरणों में रखता हूँ। माँ शारदे से क्या मांगता हूँ मैं मेरे देश के लिए। हे मात शारदे कृपा करो, भारत से सारा तिमिर हरो, सबके ही मन में स्वाभिमान सुचिता का अनुपम ज्ञान भरो, पथ पर सब ही बढ़ते जाए, आयाम नए गढ़ते जाए, मानवता के अनुशीलन का शुभ पाठ सभी पढ़ते जाएं, हो संस्कार की छटा धवल, दृढ़ निश्चय और संकल्प प्रबल, सब मिलजुल कर आगाज करें, हो बासंती भारत का कल। हे माँ तुमसे बस यही विनय,
हे माँ तुमसे बस यही विनय, भारत की वही कहानी हो। फिर से हो भारत विश्व गुरु, गुरुता की अमिट निशानी हो। फिर से हो भारत विश्व गुरु, गुरुता की अमिट निशानी। और क्या मांगता हूँ माँ शारदे से कि शिक्षा का वातावरण रहे, गुरु शिष्य सभ्य अनुकरण रहे। हर बालक और बालिका में बस संस्कार आचरण रहे। आपस में अब ना बैर रहे, जो अपने हैं ना गैर रहे। जो भारत को निज ना समझे, गद्दारों की ना खैर रहे। सब रीत नीत हो सतनामी, मिट जाए हर पापी कामी। जिसके भी कर में कलम धरो, बस बने सत्य का अनुगामी। अपने भारत के जनगण की, अपने भारत के जनगण की हर धड़कन हिंदुस्तानी हो। फिर से हो भारत विश्व गुरु, गुरुता की अमिट निशानी हो। फिर से हो भारत विश्व गुरु, गुरुता की अमिट निशानी। और क्या मांगता हूं, एक पंक्ति और कि निर्भयाओं से दुष्कर्म न हो, भ्रूण हत्या जैसा मर्म न हो। बहु बेटे मात पिता त्यागे, अब ऐसा मन बेशर्म न हो। गंगा निर्मल हो ध्यान रहे, गौ रक्षा का भी भान रहे। श्री राम को सब अपना माने, सब धर्मों का सम्मान रहे। तप त्याग तपस्या मत वाली, अरु शांति सत्य हो खुशहाली। गतिमान सदा हो धर्म चक्र, सोना उपजे भू हरियाली। हर दिवस यहाँ दिन कर दम के, हर दिवस यहाँ दिन कर दम के। सुख में हर शाम सुहानी हो। फिर से हो भारत विश्व गुरु, गुरुता की अमिट निशानी हो। फिर से हो भारत विश्व गुरु, गुरुता की अमिट निशानी हो। जय मां शारदे। तो इतनी सुंदर, इतनी अनुपम, इतनी खूबसूरत मां सरस्वती की वंदना के बाद मैं चाहता हूं कि यह क्रम टूटे नहीं, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय किशोर भाई पारिक साहब का, कि वो अब जो है क्रांति की मशाल को अपने हाथ में लें, इस क्रम को आगे बढ़ाएं, और जो मां से हमने वरदान मांगा है उसको सुभाष चंद्र बोस की दृष्टि में जो है आप तक पहुंचाए। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए आदरणीय किशोर पारिक किशोर साहब का। बहुत खूब, आप दोनों का हार्दिक स्वागत इस काव्य साधक स्टूडियो में। और निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो पूरे इतिहास के क्रम में तो मुझे लगता है कि असली हीरो हमारे सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, जिन्होंने 15 अगस्त से पहले ही हमारी आज़ादी का ये ध्वज फहरा दिया था। आइए मैं मेरे प्रिय छंद से इनके वंदन में कुछ छंद में रखना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि आजादी की अलग जगाई श्री राधे, आजादी की अलग जगाई श्री राधे। याद उन्हीं की है बिसराई श्री राधे। याद आ रहे नेताजी बोस मुझे, याद आ रहे हैं नेताजी बोस मुझे। और नमी आंखों में आई श्री राधे, और नमी आंखों में आई श्री राधे। और सुनिए संतोष जी कि भारत के रखवाले बोलो श्री राधे, भारत के रखवाले बोलो श्री राधे। फूल नहीं अंगारे बोलो श्री राधे। नेताजी तो अब तक यारों जिंदा है, नेताजी तो अब तक यारों जिंदा है। जय हिंद सारे बोलो श्री राधे, जय हिंद सारे बोलो श्री राधे। और मित्रों, हमारा 2 दिन बाद हमारा ये 72वां गणतंत्र दिवस भी आ रहा है। आइए सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ हम उन सभी शहीदों का स्मरण कर लेते हैं, और पूरे हमारे जितने भी सुधी श्रोता सुन रहे हैं, दर्शक हैं, आप सबको हमारे 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हुआ 2 श्री राधे छंद विशेष रूप से हमारे गणतंत्र को समर्पित है। कि आओ हम गणतंत्र मनाएं श्री राधे, आओ हम गणतंत्र मनाएं श्री राधे। वंदे मातरम सब मिल गाएं श्री राधे, वंदे मातरम सब मिल गाएं श्री राधे। जिनकी कुर्बानी से आजादी पाई, शब्द सुमन कुछ उन्हें चढ़ाएं श्री राधे।
शब्द सुमन कुछ उन्हें चढ़ाएं श्री राधे। और मैं हमारे उन सैनिकों को भी, उनके जज्बे को भी सलाम करता हुआ एक श्री राधे छंद उनको समर्पित कि जज्बा सैनिक का सरहद पर श्री राधे, जज्बा सैनिक का सरहद पर श्री राधे, गर्व हमें भारत के पद पर श्री राधे, वेद उपनिषद गीता ने पहुंचाया है विश्व गुरु के ऊंचे पद पर श्री राधे, विश्व गुरु के ऊंचे पद पर श्री राधे। और मेरा मन है कि एक गीत विशेष रूप से भारत की वंदना का मैं इस अवसर पर रखना चाहता हूं। मैंने इससे पहले इस गीत को कहीं पढ़ा भी नहीं कि ये तन मन धन और सब जीवन माँ भारती तेरे चरणों में हम अर्पित हैं, माँ भारती तेरे चरणों में हम अर्पित हैं। हम सब ने मन में ठाना है नफरत को दूर भगाना है, जग में परचम फहराना है, माँ भारती तेरे चरणों में हम अर्पित है, माँ भारती तेरे चरणों में हम अर्पित हैं। ये संकल्प गीत है। संतोष जी सुनिए बंद। अंतिम घर में भी उजाला हो, हर मुंह के पास निवाला हो, प्रेम तराने हम गाएं, मंदिर मस्जिद मिल मुस्काए, संदेश यही फैलाना है। हम सबको हिल मिल जाना है, भारत को आगे आना है, दुनिया में नाम कमाना है, माँ भारती तेरे चरणों में हम अर्पित है। ये तन मन धन और सब जीवन माँ भारती तेरे चरणों में हम। और बंद देखिए, सुनना है मंत्र। हम सब माली इस बगिया के मिल करके कदम उठाए, ये नागफनी खर पतवारे अब नजर नहीं आए, अब नजर नहीं आए। संकल्प यही दोहराना है और भ्रष्टाचार मिटाना है, दुश्मन को दूर भगाना है, माँ भारती तेरे चरणों में हम अर्पित है, माँ भारती तेरे चरणों में हम अर्पित है। ये तन मन धन और सब जीवन माँ। और बंद देखिए कि सरहद पर चौकस वीर रहे, हरदम अपना कश्मीर रहे, गंगा जमुना में नीर रहे, अबला का चौकस चीर रहे, यह चमन हमें तो सजाना है, तितली को भी मुस्काना है, भंवरों को गीत सुनाना है, नव इंद्र धनुष रच जाना है, माँ भारती तेरे चरणों में हम अर्पित है। ये तन मन धन और सब जीवन माँ भारती तेरे। और अंतिम बंद में हमारे इस तिरंगे को समर्पित करता हूँ ये शब्द कि केसरिया रंग ने ये बोला तुम स्वाभिमान अपनाओ, श्वेत शांत और हरित क्रांत संग चक्र चलाते जाओ, चक्र चलाते जाओ। तो पुरखों, सुभाष जी के लिए विशेष रूप से कि पुरखों का मान बढ़ाना है, पुरखों का मान बढ़ाना है, फिर वंदे मातरम गाना है, भारत को आगे आना है, माँ भारती तेरे चरणों में हम अर्पित है।
ये तन मन धन और सब जीवन माँ भारती तेरे चरणों। जय हिंद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सार्थक, बहुत ही सृजनशील, बहुत ही सुंदर गीत दादा। बहुत ही अच्छा लगा आपका गीत को सुनकर। और ये गीत समर्पित है उन तमाम देश के नागरिकों को जो इस देश से प्रेम करते हैं। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है दादा। एक बार एक राहगीर रास्ते पे जा रहा था, गर्मी के भीषण दिन थे, और वो ये सोचने लगा कि जेठ के दारुण आतप से तल में जगती तल जाओ चला, नवमंडल छाया मरुस्थल सादल बांध के अंदर आओ चला, जलहीन जलाशय व्याकुल है, पशु पक्षी प्रचंड है भानुकला, किसी कानन कुंज के धाम में प्यारे करे विश्राम चलो तो भला। ये सोचकर वो एक वृक्ष की छाया के नीचे सो गया। अचानक उसको कब उसकी आंख लगी उसको पता ही नहीं लगा, लेकिन तभी उसे भीषण गर्मी का एहसास हुआ। और जब उसने आंख खोलकर देखा तो उसने ये पाया कि संपूर्ण वृक्ष ही धू-धू करके जल रहा था। वो वहां से जाने को ही था कि अचानक उसकी नजर उस वृक्ष पर बैठे पक्षियों के ऊपर पड़ी। वो पक्षियों से बात कर सकता था। कहानी जो है वो प्रतीकात्मक है पर प्रीतिकर है। और कहानी के माध्यम से वो जो नागरिक था, उसने, वो जो राहगीर था, उसने उन चिड़िया से पूछा, अरे आग लगी इस वृक्ष को और जलने लगे पात, आग लगी इस वृक्ष को और जलने लगे पात, अरे उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। और इसके ऊपर जो पक्षियों ने जवाब दिया उस राहगीर को, वो सुनने लायक है। पक्षियों ने कहा, अरे फल खाए इस वृक्ष के और गंदे कीने पात, फल खाए इस वृक्ष के और गंदे कीने पात, यही हमारा धर्म की हम जले इसी के साथ। वाह वाह वाह। हमारा क्या धर्म होना चाहिए, हमारी क्या नैतिकता होनी चाहिए, हमारे क्या विचार होने चाहिए, और देश का नागरिक बनने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए। मैं उसके लिए अब जो है ये माइक देना चाहूंगा हमारे आदरणीय भाई साहब हेमंत कुमावत जी को। जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, जकासा और राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे महानायक, आजादी के ऐसे नायक जिनके साथ में यह देश आज तक न्याय नहीं कर सका। हम नमन करते हैं उनके त्याग और बलिदान को। और आइए हम उनकी 125वीं जयंती यहां मनाते हैं। जब ये देश आज तक उनके साथ न्याय नहीं कर सका, तब चार पंक्तियां रखता हूं उनके सम्मान में, उनको नमन करते हुए कि भुला दिया क्यों इंकलाब की अलख जगाने वाले को, भुला दिया क्यों इंकलाब की अलख जगाने वाले को, और गुलामी की सेवा का पद ठुकराने वाले को, और खून के बदले आजादी का सपन सजाने वाले को, और सबसे पहले आजादी का ध्वज फहराने वाले को, सबसे पहले आजादी का ध्वज फहराने वाले को, सबसे पहले आजादी का ध्वज फहराने वाले को। तब कहना चाहता हूं कि पारतंत्रता की सेज सोए हिंदुस्तानियों में आजादी की चाहत का सुमन खिला दिया, और मात भारती के अंगना में अतिक्रमण की सदियों पुरानी पड़ी नींव को हिला दिया। और स्वराज के लिए प्रतिबद्ध बोस नेताजी ने, स्वराज के लिए प्रतिबद्ध बोस नेताजी ने पायस छठी का याद गौरव को दिला दिया। और जिसकी बदौलत ये दौलत आजादी पाई, चालबाजियों ने उसे खाक में मिला दिया, चालबाजियों ने उसे खाक में मिला दिया। तब दो पंक्तियां कहता हूं, कड़वी हो सकती है, लेकिन कवि का काम क्या होता है कि खुददारी की स्याही की जो कलम हाथ में पकड़ी है, दादा दो पंक्तियां, कि खुददारी की स्याही की जो कलम हाथ में पकड़ी है, वो सच लिखने से डर जाए तो कलम नहीं बस लकड़ी है। तब कहता हूं दो पंक्तियां कि कुछ बगलों की चाटुकारिता हंसों को ले डूबी थी, कुछ बगलों की चाटुकारिता हंसों को ले डूबी थी, और बगलों का कुछ भी ना बिगड़ा बतलाओ क्या खूबी थी, बगलों का कुछ भी ना बिगड़ा बतलाओ क्या खूबी थी। तब एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहता हूं आज तक की सरकारों से कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में न्याय क्यों नहीं हो सका। तब एक प्रश्न चिन्ह रखता हूं कि तुम्हें मुझे खून दे दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष जी के नारे ये बुलंद थे, और मात भारती के लिए सब कुछ दिए वार, क्रांतिकारी बोस जन जन की पसंद थे। और नेताजी की मौत पे भी सियासत होती रही, नेताजी की मौत पे भी सियासत होती रही, कब कहां कैसे मरे बेचारी के द्वंद थे, और आज तक बता नहीं पाई कोई सरकार, आज तक बता नहीं पाई कोई सरकार, तभी ही मरे या कि रूस में नजर बंद थे, तभी ही मरे या रूस में नजर बंद थे, तभी ही मरे या रूस में नजर बंद थे।
और देता हूं मैं कड़वी पंक्तियां कि मात भारती के अंक, गुलामी का था कलंक, आजादी के लिए परवाने आगे आ गए। और लाखों ने झेली थी गोली, लाखों खेले खूनी होली, फांसियों पे झूले प्राण दाव पे लगा गए। और इंकलाबी उद्घोष नेताजी सुभाष बोस, इंकलाबी उद्घोष नेताजी सुभाष बोस आजादी की हिंद फौज टुकड़ी बना गए। और चालबाजियों के पास फंस गए थे सुभाष, और एरे गेरे नत्थु खेरे सत्ता पा गए, और एरे गेरे नत्थु खेरे सत्ता पा गए। हमारे देश में जब कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म है, गीता के आधे श्लोक को पढ़ाकर हमारे देश की पीढ़ियों को नपुंसक बनाया जाता रहा, तब मैं कहता हूं कि श्लोक को पूरा पढ़ने की आवश्यकता है। तब एक क्षण देता हूं सुभाष कि श्लोक वो अहिंसा वाला अधूरा ने पढ़ो लाला, वैरी के समक्ष रूप विकराल कीजिए। और हम पे पत्थर फेंके आंख जो उठा के देख नहीं पाए वह ऐसा हल कीजिए। और एक गाल पर यदि थप्पड़ देता है वैरी, उसके भी गालों पर करताल कीजिए। और दूजा गाल नहीं सोपो उसको पकड़ ठोको, मार मार कर दोनों गाल लाल कीजिए, मार मार कर दोनों गाल लाल कीजिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही जोशीला, बहुत ही स्फूर्ति वाला आपका काव्य पाठ। बहुत ही खूबसूरत ये कवि सम्मेलन, और विशेष रूप से हमारे जितने भी ये पुरोधा हैं, प्रेरणास्पद ये व्यक्तित्व हैं जिनके दम पर हम लोगों ने आज़ादी पाई है, उनकी जयंतियां हमारी पीढ़ी को, हमारे जो नव पीढ़ी है उनको बहुत ज़बरदस्त प्रेरित करती है। तो निश्चित रूप से ये कवि सम्मेलन निरंतर हमारे जो भी नाम अनाम जितने भी शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां देकर इस देश को आज़ाद करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनकी जयंतियों पे आइए हम सब उनको स्मरण करते हैं। और इस खूबसूरत आज के इस जयंती समारोह, इस कार्यक्रम, इस कवि सम्मेलन का जो खूबसूरत संचालन कर रहे हैं मेरे भाई डॉक्टर संतोष कुमार चारण, राजस्थान विश्वविद्यालय में प्राणी शास्त्र के सह प्राध्यापक हैं, और साथ ही इनको विरासत में, चूंकि चारणों को विरासत में ये माँ वाणी का विशेष वरद हस्त इनको प्राप्त होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो ऐसे ही मेरे अनुज को भी प्राप्त है। ये जो भी बोलते हैं वो कविता हो जाती है। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित कर रहा हूँ, संतोष जी हमें कुछ सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किशोर भाई साहब और हेमंत कुमावत जी। मैं चंद मुक्तक और एक कविता से जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। सुने के त्याग समर्पण बलिदान का, त्याग समर्पण बलिदान का जिसने गढ़ दिया नया शब्दकोश, त्याग समर्पण बलिदान का जिसने गढ़ दिया नया शब्दकोश, साहस ऊर्जा पराक्रम भी जिससे मिलकर पाते थे होश, और युवा और खून मिला तो आजादी दूंगा, खून मिला तो आजादी दूंगा, ये कहकर भरा जिसने युवाओं में जोश। और इस देश में स्वतंत्रता की सबसे बड़ी मिसाल है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। और एक गीत जो है मैं लोकतंत्र को समर्पित करता हूं। स्वागत। दादा, थोड़े समय बाद में वैलेंटाइन डे आने वाला है, पर हम कवियों का क्या कहना है इसके ऊपर आप सुनिए। मैंने 2 पंक्तियां लिखी कि जिसकी वजह से हमारे जीवन में सनशाइन है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में सनशाइन है, अरे कविता हमारी महबूबा है और देश वैलेंटाइन है। तो इस देश को मैं समर्पित करता हूं 2 पंक्तियां। और अपनी प्रेमिका को ये कहना चाहता हूं कि अगर इस विश्व के अंदर सबसे बड़ी कोई चीज हो सकती है मेरे लिए तो वो है देश प्रेम। तो मैं कैसे उनको जो है संबोधित करता हूं, ये कविता का शीर्षक है। और गणतंत्र का स्वागत करता हूं। 26 जनवरी बहुत ही हमारे द्वार के ऊपर है, तो मैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का स्वागत करता हूं। सुनिए। स्वागत। कि कैसे कर लूं इकरार प्रिय, कैसे कर लूं इकरार, कैसे कर लूं इकरार प्रिय, मत कर मुझको लाचार प्रिय, कैसे कर लूं इकरार प्रिय, मत कर मुझको लाचार प्रिय, मेरे जीवन का सार प्रिय, गणतंत्र है पहला प्यार प्रिय, गणतंत्र है पहला प्यार प्रिय। और सुने के पथ पर बिखरे शूल पड़े हैं, पथ पर बिखरे शूल बड़े हैं, घायल कितने फूल पड़े हैं, मुझ में जिंदा है लोग कहीं जो बेबस और लाचार खड़े हैं, मेरे सम्मुख कर्म क्षेत्र बड़ा है, मेरे सम्मुख कर्म क्षेत्र बड़ा है, अभी करने को गुलजार प्रिय, मेरे जीवन का सार प्रिय, गणतंत्र है पहला प्यार प्रिय। और मेरे मन को बहुत सुहाते हैं, मेरे मन को बहुत सुहाते हैं, मेरे दिल को भी बातें हैं, कंगन पायल गजरे झुमके मुझको भी तड़पाते हैं, पर चुंबन भी लिखना चाहूं, पर चुंबन भी लिखना चाहूं तो कलम लिखती है इंकलाब प्रिय, मेरे जीवन का सार प्रिय, गणतंत्र है पहला प्यार प्रिय।
और सुने कि मुझ में संवेदनाएं कूट भरी, मुझ में संवेदनाएं हैं कूट भरी, अपनी समग्रता से है फूट रही, जब तक कलम चलेगी मेरी दुनिया जब तक बेबस को लूट रही, और जो एक भी आंसू शेष रहे तो, जो एक भी आंसू शेष रहे तो है जीवन को धिक्कार प्रिय, मेरे जीवन का सार प्रिय, गणतंत्र है पहला प्यार प्रिय। और अभी कितने अलख जगाने होंगे, अभी कितने अलख जगाने होंगे, उन्हें द्वार द्वार पहुंचाने होंगे, जुल्फों के साए ठीक नहीं, मुझे गीत धूप के गाने होंगे, और निज हाथों से जलकर ही, निज हाथों से जलकर ही रोशन करना है संसार प्रिय, मेरे जीवन का सार प्रिय, गणतंत्र है पहला प्यार प्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और सुने कि यदि पांव तले अंगारे आए, यदि पांव तले अंगारे आए, सर पर बरसे यदि बाधाएं, और जीवन यदि अग्निपथ है तो, जीवन यदि अग्निपथ है तो मुझ में धधक रही ज्वालाएं, और अगर यही सत्य है जीवन का, अगर यही सत्य है जीवन का, तो ये सत्य भी है मुझे स्वीकार प्रिय, मेरे जीवन का सार प्रिय, गणतंत्र है पहला प्यार प्रिय। और सुने कि भ्रष्टाचार से मुक्त जब ये तंत्र होगा, भ्रष्टाचार से मुक्त जब ये तंत्र होगा, समता और समानता का जब चहु और मंत्र होगा, और जब मिलेगी हर भूखे और नंगे को रोटी, तभी सच्चे अर्थों में ये देश गणतंत्र होगा। अभी गण और तंत्र के बीच में है बहुत विस्तार प्रिय, मेरे जीवन का प्यार प्रिय, मेरे जीवन का सार प्रिय, गणतंत्र है पहला प्यार प्रिय। और सुनिए कि मातृभूमि तुम्हारा वंदन है, मातृभूमि तुम्हारा वंदन है, वंदन है अभिनंदन है, तेरे चरणों की धूल भी मेरे मस्तक का चंदन है, और देश भूमि को, देश माँ को जो है समर्पित है मेरे शब्दों का संसार प्रिय, मैं कैसे कर लूं प्यार प्रिय, मेरे जीवन का सार प्रिय, गणतंत्र है पहला प्यार प्रिय। बहुत बढ़िया संतोष जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस उम्मीद के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिए तो जिए इसी के लिए, जिए तो जिए इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यही हर्ष कि न्यौछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। या मैं इसी बात को ऐसे कहूं कि देश को बलयुक्त करने, देश को बलयुक्त करने यदि ना चले अनुशासन से हम, तो कल देखा फिर हमें दास्ता की जंजीर पहना, है सरल आजाद होना पर कठिन आजाद रहना। क्या बात है, क्या बात और है, क्या अंत बात में है। कुछ पंक्तियां के सुने के मोल क्या समझेगा वो जिसने चुकाया ही नहीं, अरे दर्द भला वो क्या जाने जिसने कभी उठाया ही नहीं, और कितना महंगा है ये गणतंत्र, ये आप और हम क्या जाने, खून कतरा भी इसकी चाह में हमने बहाया क्या नहीं, बात है, खून क्या बात कतरा है, भी क्या इसकी बात चाह है, में हमने बहुत बहाया बढ़िया, नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, और आप इतने प्यार से, इतने धैर्य से, इतने अच्छे से आपने हमारे कविता पाठ को सुना। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, मां भारती को जय। बहुत बढ़िया।